आइए जानते हैं कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। कलयुग की शुरुआत एक ऐसा विषय है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथ और पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। यह युग 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अंतिम है और इसे हिंदू धर्म में नैतिकता और धर्म के पतन का युग माना जाता है। आइए जानते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग यह पहला और सबसे पवित्र युग है जिसमें धर्म अपने चरम पर होता है। इस युग में लोग सत्य, नैतिकता और धार्मिकता का पालन करते हैं। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। त्रेता युग, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है जिसमें धर्म थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग नैतिकता और धर्म का पालन करते हैं। इस युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। द्वापर युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। इसमें धर्म और नैतिकता का और अधिक पतन होता है। यह युद्ध महाभारत के युद्ध और भगवान कृष्ण के समय से संबंधित है। चौथा है कलयुग, अंतिम और सबसे पतनशील युग जिसमें धर्म और नैतिकता का स्तर सबसे निचले स्तर पर होता है। यह युग अधर्म, अनैतिकता, झूठ और पाप का युग माना जाता है। इन चारों युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर युग के अंत के बाद एक नया युग प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के अंत के साथ ही होती है। महाभारत और श्रीमद्भगवत महापुराण में कलयुग की शुरुआत के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया तब कलयुग का आगमन हुआ। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत उस समय हुई थी जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को त्यागा और युधिष्ठिर ने अपना राजपाट का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया था। भगवान कृष्ण के जाने के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। भागवत पुराण के अनुसार जब कलयुग पृथ्वी पर आने लगा तो धर्म ने अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। कलयुग में अधर्म की प्रधानता होती है और यह एक ऐसा युग है जिसमें लोग नैतिकता और धार्मिकता को भूल जाते हैं। कलयुग के प्रारंभिक काल में भी युधिष्ठिर के वंशज राजा प्रशिक्षित ने शासन किया था, लेकिन कलयुग के आगमन के साथ ही सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट शुरू हो गई। धर्म का पतन, कलयुग की सबसे प्रमुख पहचान धर्म का पतन है। सतयुग में जहां धर्म पूरी तरह से अपने चारों चरणों पर खड़ा होता था, वहीं कलयुग में यह केवल एक चरण पर टिका रहता है। इसका अर्थ यह है कि सत्य, तप, दया और पवित्रता जैसे गुण इस युग में कम होते जाते हैं। लोग धर्म का पालन कम करने लगते हैं और अधर्म की प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है। शक्ति और धन की पूजा, कलयुग में लोग धन, शक्ति और भौतिक सुखों की पूजा करने लगते हैं। इस युग में धनवान व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। समाज में नैतिकता का मापदंड धन और भौतिक संपन्नता बन जाता है और धार्मिक और नैतिक मूल्यों की अनदेखी की जाती है। संस्कृति और समाज का पतन, कलयुग में समाज और संस्कृति का भी पतन होता है। सामाजिक रिश्तों में आत्मीयता और स्नेह की कमी होती है और लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। माता पिता और बच्चों के रिश्ते, गुरु और शिष्य के रिश्ते और पति और पत्नी के रिश्तों में प्रेम और विश्वास की कमी होती है। समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का अभाव हो जाता है। कलयुग और धर्मराज की वार्ता, एक अन्य कहानी में कहा गया है कि जब कलयुग पृथ्वी पर आने लगा तो उसने धर्मराज से बात की। धर्मराज ने कलयुग से पूछा कि वह किस प्रकार का युग होगा और उसमें कौन कौन सी बुराइयां होगी। कलयुग ने उत्तर दिया कि वह एक ऐसा युग होगा जिसमें लोग सत्य और धर्म का त्याग करेंगे और अधर्म की प्रधानता होगी। धर्मराज ने कलयुग से कहा कि वह केवल उन्हीं स्थानों पर प्रवेश कर सकता है जहां लोग अधर्म का पालन करते हैं, जैसे कि जुआ, शराब, हिंसा और लोभ। इस प्रकार कलयुग ने धीरे धीरे इन बुराइयों के माध्यम से समाज में प्रवेश किया और धर्म का पतन शुरू हो गया। प्राकृतिक आपदाएं और संघर्ष, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी बढ़ता है। बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं अधिक होती है। साथ ही समाज में संघर्ष, युद्ध और हिंसा का भी प्रकोप बढ़ जाता है। लोग एक दूसरे के प्रति वैर भावना रखते हैं और संघर्ष का माहौल बन जाता है।
कलयुग में लोगों की स्वास्थ्य और जीवन शैली भी प्रभावित होती है। लोग अनियमित खान पान, अस्वास्थ्यकर आदतें और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण बीमारियों का शिकार होते हैं। आयु कम होती जाती है और जीवन में सुख शांति का अभाव होता जाता है। कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के अंत के साथ हुई और यह युग अधर्म, अनैतिकता और झूठ का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में धर्म और नैतिकता का ह्रास होता है और समाज में धर्म और पाप की प्रधानता हो जाती है। हालांकि इस युग में भी भक्तों के लिए भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग खुला रहता है।